आज हम लोग पढ़ेंगे डर्मेटोफाइटोसिस के बारे में। डर्मेटोफाइटोसिस इज कॉज्ड बाय द डर्मेटोफाइट्स। तो इस वीडियो में हम लोग डर्मेटोफाइटोसिस और डर्मेटोफाइट्स को दोनों को स्टडी करेंगे। यह माइकोलॉजी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो हमारा डर्मेटोफाइट्स हो गया, दूसरा लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ द फंगल एलिमेंट। ये दो टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है माइकोलॉजी चैप्टर के। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डर्मेटोफाइटोसिस को पढ़ेंगे। डर्मेटोफाइटोसिस का मतलब क्या होता है? डेफिनेटली डर्मेट है, इसका मतलब यह सुपरफिशियल पार्ट को इन्वॉल्व कर रहा होगा। मतलब यह एक सुपरफिशियल माइकोसिस का टाइप है। तो सुपरफिशियल माइकोसिस है ये। सुपरफिशियल माइकोसिस मतलब सुपरफिशियल पार्ट को इन्वॉल्व करना। वह क्या क्या होते हैं? हमारा हेयर, स्किन, नेल्स। तो डर्मेटोफाइटोसिस हमारे हेयर्स, स्किन्स और नेल को इन्वॉल्व करता है। डर्मेटोफाइटोसिस हमें पता है डर्मेटोफाइट्स द्वारा होता है। तो इट इज कॉज्ड बाय द डर्मेटोफाइट्स। डर्मेटोफाइट्स क्या है? डेफिनेटली ये फंगाई है। कैसे फंगाई है? फिलामेंटस फंगाई है, जो कि सुपरफिशियल केराटिनाइज टिश्यू को डैमेज करते हैं। तो डर्मेटोफाइट्स आर द ग्रुप ऑफ फिलामेंटस फंगाई दैट इन्फेक्ट द सुपरफिशियल केराटिनाइज टिश्यू। अब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे डर्मेटोफाइट्स का। तो इसे किस बिहाफ पर क्लासिफाई किया जा सकता है? तो डर्मेटोफाइट्स को इसके मॉर्फोलॉजी, साइट ऑफ इन्फेक्शन और हैबिटेट के बिहाफ पर अलग अलग ग्रुप में बांटा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी एंड द साइट ऑफ इन्फेक्शन। तो इस बिहाफ पर डर्मेटोफाइट्स को तीन पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला हमारा ट्राइकोफाइटोन, दूसरा माइक्रोस्पोरम, तीसरा एपिडर्मोफाइटोन। बोलिएगा मेरे साथ। पहला ट्राइकोफाइटोन, दूसरा माइक्रोस्पोरम, तीसरा एपिडर्मोफाइटोन। पहला ट्राइकोफाइटोन, दूसरा माइक्रोस्पोरम, तीसरा एपिडर्मोफाइटोन। तो यह तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटोन। यह मेनली ऑन द बिहाफ ऑफ साइट ऑफ इन्फेक्शन है। तो देखिए, इन्फेक्शन कहाँ कहाँ हो सकता है? मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, स्किन में, हेयर में, नेल्स में। अब यह जो ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटोन है, यह भी अलग अलग जगह, मतलब कोई स्किन में करेगा, कोई नेल में करेगा, कोई हेयर में करेगा, इस तरह से अलग अलग है। तो स्किन ऐसा जगह है जहां पे तीनों इन्फेक्शन कर सकते हैं। स्किन कॉमन प्लेस है जहां पे ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटोन तीनों इन्फेक्शन कर सकते हैं। और ट्राइकोफाइटोन ऐसा डर्मेटोफाइट्स है जो हर जगह इन्फेक्शन कर सकता है। मतलब स्किन, हेयर, नेल, यह तीनों जगह इन्फेक्शन कर सकता है। कौन? ट्राइकोफाइटोन। अब बात आती है माइक्रोस्पोरम और एपिडर्मोफाइटोन का। तो माइक्रोस्पोरम केवल हेयर में कर पाता है और एपिडर्मोफाइटोन केवल नेल में करता है। स्किन तो सबके लिए कॉमन है, ये हेयर और नेल में कंपेयर कर रहे हैं हम। तो हेयर की बात करें तो ट्राइकोफाइटोन तो सबको करता है, करेगा ही, और इसको माइक्रोस्पोरम भी करेगा। मतलब एपिडर्मोफाइटोन हेयर में कॉज नहीं कर पाता है। बात करते हैं नेल की, तो ट्राइकोफाइटोन नेल में भी करेगा, लेकिन माइक्रोस्पोरम नेल में नहीं कर पाएगा, यहाँ पे एपिडर्मोफाइटोन करेगा। ये हुआ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द साइट ऑफ इन्फेक्शन। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द हैबिटेट। मतलब वो कहाँ पाए जाते हैं या किसको ज्यादा इन्फेक्ट करते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द यूजुअल हैबिटेट, ये तीन टाइप के यहाँ भी होते हैं। एक हो गया हमारा एंथ्रोपोफिलिक, दूसरा जूफिलिक, तीसरा जियोफिलिक। एंथ्रोपोफिलिक मतलब जो ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है, मतलब यह मेनली ह्यूमन बीइंग को ही इन्फेक्ट करते हैं। जूफिलिक की बात करें जो एनिमल्स को करते हैं, बर्ड को भी यहाँ पे इंक्लूड करना है आपको। तो जूफिलिक इन्फेक्ट एनिमल एज वेल एज बर्ड, हालांकि बर्ड भी तो एनिमल ही है। फिर बात करते हैं जियोफिलिक का। जियोफिलिक मतलब वह सॉइल के अंदर पाए जाते हैं, उसके स्पोर्स या पूरे फंगल स्पीसीज जो सॉइल के अंदर पाए जाए उसको बोलते हैं जियोफिलिक। यह क्लासिफिकेशन हो गया बेस्ड ऑन द यूजुअल हैबिटेट। अब हम बात करेंगे कि डर्मेटोफाइट्स पैथोजेनेसिस कैसे करते हैं, मतलब ये डिजीज कॉज कैसे करते हैं। तो पैथोजेनेसिस ऑफ डर्मेटोफाइट्स में हम लोग तीन चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले मोड ऑफ इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन कैसे करते हैं। फिर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर क्या है, मतलब प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर क्या है, इसके वजह से यह हमारे बॉडी में इन्फेक्शन कर पाते हैं। फिर इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे पढ़ना है मोड ऑफ इन्फेक्शन, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर और इंक्यूबेशन पीरियड। इसके पहले हमने क्या पढ़ा? क्लासिफिकेशन किस बिहाफ पर? साइट ऑफ इन्फेक्शन और हैबिटेट के बिहाफ पर। साइट ऑफ इन्फेक्शन के बिहाफ पर तीन टाइप के थे, ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम और एपिडर्मोफाइटोन। और
हमारे हैबिटेट के बिहाफ पे एंथ्रोपोफिलिक, जूफिलिक एंड जियोफिलिक। सो अब पढ़ेंगे ऑफ द डर्मेटोफाइटोसिस, जहाँ पे हमें 3 पॉइंट पढ़ना है, मोड ऑफ इन्फेक्शन, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर और इंक्यूबेशन पीरियड को। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोड ऑफ इन्फेक्शन, मतलब ये इन्फेक्शन होता कैसे है। तो डेफिनेटली फंगल स्पोर के थ्रू ही होगा। फंगल स्पोर कहाँ हो सकता है, या तो फंगल स्पोर सॉइल के अंदर रहेगा, या इन्फेक्टेड एनिमल के अंदर, या इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो अगर फंगल स्पोर इन में से किसी जगह पे प्रेजेंट है और हम उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में जाते हैं, तो यह हमें भी इन्फेक्ट कर सकता है। क्या होगा, फंगल स्पोर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से हम लोग इसको इन्फेक्टेड हो जाएंगे और हमारी बॉडी में एक इनोकुलेटेड साइट बन जाएगा। डेफिनेटली आपको पता है जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं वो काफी इचिंग कॉज करते हैं। इचिंग की वजह से हम लोग क्या करेंगे, स्क्रैबिंग करेंगे। स्क्रैबिंग से क्या होगा, जो फंगल की स्पोर हैं, जो इन्फेक्टेड पार्ट हैं, वो हमारे नेल्स पर लग जाएंगे। जिससे क्या होगा, अगर हम बॉडी के दूसरे पार्ट को टच करते हैं तो वहां पर उसका इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। तो होता क्या है, सबसे पहले सॉइल, एनिमल्स या इन्फेक्टेड ह्यूमन से हम लोग फंगल सूट को डायरेक्ट कंटेक्ट से लेते हैं, फिर स्क्रैचिंग के थ्रू हम लोग डिफरेंट बॉडी पार्ट में उसको स्प्रेड कर देते हैं, जिससे कि उसका इन्फेक्शन फैल जाता है। तो ये हुआ मोड ऑफ इन्फेक्शन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर के बारे में। तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर में ऐसा क्या कॉज है जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो मोस्ट कॉमन कॉज की बात करें या ऐसे कॉज जिसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं या जिससे हम लोग बच सकते हैं, तो वह है कि काफी ज्यादा टाइट क्लोथिंग पहनना। तो काफी ज्यादा टाइट कपड़े पहनने से यह हो सकता है, या स्वेट को अच्छे से ड्राई न करना। तो मोस्ट ह्यूमिड स्किन एंड टाइट इल फिटिंग क्लोथिंग की वजह से यह फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। फिर हम बात करें, यह मेल में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल, क्योंकि फीमेल में होता है प्रोजेस्टेरॉन, जो कि डर्मेटोफाइट्स को इनहिबिट कर देता है। फिर इसकी सीवियरिटी किस किस पे डिपेंड करेगी। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर में हम बात करेंगे कि यह, जैसे हमें इन्फेक्शन हुआ, कितना सीवियर होगा, ये किस टाइप पे डिपेंड करेगा। मोस्टली डिपेंड करेगा कि कौन सी फंगाई आपको इन्फेक्ट की है। अगर आपको जैसे जूफिलिक की बात करेंगे, ये इन्फेक्ट किए तो सीवियरिटी बहुत हाई होता है, हालांकि एज कम्पेयर टू एंथ्रोपोफिलिक का अभी हम लोग समझेंगे। तो डिपेंड करता है फंगाई कौन सी इन्फेक्ट की है, उस बिहाफ पर सीवियरिटी अलग अलग होती है। फिर बात करता है हमारे बॉडी की इम्यूनिटी कैसी है। अगर इम्यूनिटी वीक है तो इन्फेक्शन ज्यादा होगा, इम्यूनिटी खराब है तो इन्फेक्शन ज्यादा होगा, इम्यूनिटी अच्छी है तो इन्फेक्शन कम होगा डेफिनेटली। फिर हम बात करते हैं कि किस जगह पे इन्फेक्शन हुआ है। डेफिनेटली अगर हमारे स्काल्प पे हुआ है, ज्यादा सीवियर होगा एज कम्पेयर टू स्किन वाले पार्ट को। डिपेंड करता है अलग अलग टाइप में, लेकिन एक बेसिक बात करें तो डिपेंड करता है कि कौन सी जगह पे इन्फेक्शन हुआ है, उस तरह का अलग अलग आपका सीवियरिटी होगा इन्फेक्शन का। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि एंथ्रोपोफिलिक डर्मेटोफाइट्स की सीवियरिटी की बात करें, तो ये ज्यादा सीवियर नहीं होता है, माइल्ड होता है, लेकिन ये क्रॉनिक होता है, मतलब जल्दी ठीक नहीं होता है। मोस्ट कॉमन डर्मेटोफाइट्स इन्फेक्टिंग ह्यूमन है, दे कॉज रिलेटिवली माइल्ड एंड क्रॉनिक लेजन बट रिस्पॉन्ड पुअरली टू द ट्रीटमेंट। फिर हम लोग बात करें अगर जूफिलिक या जियोफिलिक की, तो यह जो इनके इन्फेक्शन है काफी सीवियर होते हैं, हाईली इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है इनका, सीवियर इन्फेक्शन होता है, लेकिन ये जल्दी ठीक हो जाते हैं, मतलब इनका जो रिजोल्यूशन है वो जल्दी होता है, बट दे टेंड टू रिजॉल्व मोर क्विकली। यह जियोफिलिक और जूफिलिक के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, मोड ऑफ इन्फेक्शन पढ़ा, फिर प्री डिस्पोजिंग फैक्टर पढ़ा, उसमें क्या क्या पढ़ा कि टाइट क्लोथिंग से या ह्यूमिड प्लेस से। फिर हमने पढ़ा कि मेल में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल, क्योंकि वहां पे प्रोजेस्टेरॉन होता है। फिर हमने पढ़ा कि इसका सीवियरिटी किस पे डिपेंड करेगी, डिपेंड ऑन फंगाई, कौन सी फंगाई है। फिर डिपेंड करेगी हमारी इम्यूनिटी कैसी है। फिर डिपेंड करेगी ये किस जगह पे हमें इन्फेक्शन हुआ है। अब हम क्या करेंगे, एक एक पार्ट को, जैसे स्किन हो गया, हेयर हो गया, और हमारा स्किन, हेयर और हमारा नेल्स, तो इनको पढ़ेंगे बेसिक इसमें कैसे इन्फेक्शन होता है। उसके बाद हम लोग अलग अलग डिजीज को भी पढ़ेंगे। समझते हैं कि डर्मेटोफाइट्स स्किन में कैसे इन्फेक्शन करते हैं, क्या सिनेरियो रहता है। तो यह जो डर्मेटोफाइट्स हैं स्किन में जो इन्फेक्शन करते हैं, वो सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न में करते हैं। मतलब क्या कि स्टार्टिंग एक ऑरिजिन से होगी और पेरिफेरी की तरफ वो स्प्रेड होते जाएगा इन्फेक्शन। तो ग्रो इन द सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न इन द स्ट्रेटम कॉर्नियम, को पता है यह स्किन का एक लेयर है। तो कुछ इस तरह से सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न में इनका ग्रोथ होता है। फिर बात करें, इनकी जो बाउंड्री होती है वो काफी फिक्स्ड होती है, मतलब ये डिफ्यूज पैटर्न में डिजीज नहीं होता है, मतलब आपको सिंपल सा एक रिंग अच्छा सा दिखेगा कि यहाँ पे इन्फेक्शन है। वेल डिमार्केटेड एनुलर और द रिंग शेप का इनका इन्फेक्शन होता है। फिर बात करें जो इनका लेजन है, वह प्रोटिक स्केली होता है, मतलब काफी इचिंग होती है। और सेंट्रल देखिए पूरा सर्कल बन रहा है ना, बाउंड्री मार्जिन जो है वो काफी प्रोमिनेंट है,
राइज्ड बॉर्डर होता है, लेकिन जो सेंटर की बात करें वो काफी क्लीन होता है, मतलब वहां पे आपको इन्फेक्शन बहुत ही कम दिखाई देता है, मतलब वहां पे एक साफ सुथरा लेजन बना हुआ रहता है, बाउंड्री पर ही थोड़ा बहुत आपको डिमार्केशन होता है वहां पे। तो प्योरेटिक स्केली स्किन है, काफी ज्यादा इचिंग होती है, सेंट्रल क्लियरिंग एंड राइज्ड एज है। इसमें आपको स्केलिंग भी हो सकती है, इरिथमा मतलब रेडनेस भी हो सकता है, और रेयरली ब्लिस्टर फॉर्मेशन भी आपको दिखाई देगा। स्केलिंग, इरिथमा एंड रेयरली ब्लिस्टर फॉर्मेशन में occur। युवा स्किन के बारे में एक डायग्राम्स देखते हैं, उससे हम लोग सब कुछ रिकॉल कर लेंगे एक बार। सबसे पहली बात सेंट्रिफ्यूगल पैटर्न में होता है, मतलब ऑरिजिन से स्टार्ट होगा, पेरिफेरी तरफ जाएगा, फिर एक फिक्स डिमार्केटेड मार्जिन बन रहा है, एनुलर रिंग दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, यह सेंटर में देखिए पूरा क्लीन है, ज्यादा कुछ इन्फेक्शन है नहीं, मेनली बाउंड्री पर ही बात करते हैं, थोड़ा रेडनेस भी हो सकता है, यहाँ पे स्केल भी प्रेजेंट हो सकते हैं। यह हुआ स्किन के बारे में। अब समझते हैं नेल्स में क्या होता है। तो नेल्स का ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं, नेल्स सिंपली क्या इन्वॉल्व करता है, जो डर्मेटोफाइट्स है वो नेल के इन्फेक्शन में सिंपली नेल प्लेट को इन्वॉल्व करेगा, या तो लेटरल साइड या सुपरफिशियल साइड से। तो दे इन्वेड द नेल्स थ्रू द लेटरल और सुपरफिशियल नेल प्लेट, देन स्प्रेड थ्रू आउट द नेल, और इसके बाद पूरे नेल्स को वह कैप्चर कर लेता है। इस डायग्राम में आप समझ सकते हैं किस तरह से इन्फेक्शन होता है इसका। लेटरल मतलब यहाँ से करे, या तो यहाँ से, या पूरे नेल प्लेट को यहाँ से ऑक्यूपाई करे। यह हुआ नेल का इन्फेक्शन। फिर बचा हमारा हेयर शाफ्ट के बारे में। हेयर शाफ्ट मतलब डेफिनेटली आपको पता है हेयर शाफ्ट मतलब, यह जो फंगल इन्फेक्शन है वो हेयर शाफ्ट के अंदर या उसके सराउंडिंग से इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। मतलब डर्मेटोफाइट्स कैन इन्वेड द विद इन द हेयर शाफ्ट और मे बी फाउंड सराउंडिंग इट। इससे होगा क्या, हमारा जो हेयर शाफ्ट है वह कमजोर हो जाएगा और टूट जाएगा, तो ब्रिटल हेयर शाफ्ट। फिर होता क्या टूटने से, एलोपेसिया कॉज हो जाएगा डेफिनेटली। तो हेयर बिकम ब्रिटल एंड एरिया ऑफ द एलोपेसिया में अपीयर, भी हम लोग डायग्राम्स में अच्छे से देखेंगे। और देखिए अगर ये ज्यादा दिन तक परसिस्टेंस है और डीप एंड परसिस्टेंट सुपरेटिव फोलिकुलाइटिस है, तो होता क्या है, यहाँ पे इन्फेक्शन काफी बढ़ जाता है और मेजोची ग्रेनुलोमा बन जाता है। मेजोची ग्रेनुलोमा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, नेक्स्ट में मतलब नीट पीजी में बहुत बार यह आ चुका है, मेजोची ग्रेनुलोमा हम लोग समझते हैं। तो डीप एंड परसिस्टेंट सुपरेटिव फोलिकुलाइटिस में प्रोड्यूस द मेजोची ग्रेनुलोमा। देखिए एक चीज समझना है आपको, जो ये मेजोची ग्रेनुलोमा है यह मेनली स्किन के रिलेटेड में होता है। एक डिजीज है टीनिया कॉर्पोरिस, हम लोग अभी पढ़ेंगे, तो वहां पर मेजोची ग्रेनुलोमा होता है, अभी हम लोग समझेंगे उसको। लेकिन अभी आपको इतना समझना है कि यह हेयर फॉलिकल्स के रिलेटेड होता है, इसलिए वहां पे हो रहा है। स्किन में भी हेयर फॉलिकल्स होते हैं, मतलब नॉन हेयरिंग स्किन में भी हेयर फॉलिकल्स होते हैं, जैसे हम बात करें लिम्स के हेयर, ट्रंक के, सॉरी लिम्स के स्किन, ट्रंक के स्किन, यहाँ पर भी हेयर फॉलिकल्स होते हैं, वहां पे मेजोची ग्रेनुलोमा हो सकता है। तो हम लोग इस डायग्राम को देखते हैं, यहाँ पे एलोपेसिया कॉज हो चुका है। फिर बात करते हैं मेजोची ग्रेनुलोमा के बारे में। तो डीप फॉलिकुलाइटिस है, क्यूटेनियस डर्मेटोफाइट्स इन्फेक्शन है। देखिए यह मोस्टली यंग वुमेन को इन्वॉल्व करता है, क्योंकि जो अगर फ्रिक्वेंटली शेव करते हैं लेग्स को तो यह कॉज हो सकता है। ट्राइकोफाइटॉन रूब्रम द्वारा, डर्मेटोफाइट्स द्वारा यह कॉज होता है। हमने पढ़ा ट्राइकोफाइटॉन स्किन, नेल्स, हेयर सबको इन्वॉल्व कर सकता है। तो ये हुआ बेसिक मेजोची ग्रेनुलोमा के बारे में। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जो इसकी बाउंड्री है मेजोची ग्रेनुलोमा की, वो सेम स्किन के इन्फेक्शन जैसा ही बाउंड्री रहेगा, मतलब एनुलर रिंग एकदम वेल डिमार्केटेड रहेगा। तो ये हुआ बेसिक मेजोची ग्रेनुलोमा के बारे में। हम लोग अभी लास्ट में जब हम लोग पढ़ेंगे टीनिया कॉर्पोरेस के बारे में, तो इसको अच्छे से वहां पे समझेंगे। ये हुआ हमारा बेसिक पॉइंट। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे मेजोची ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन हुआ है। फिर हम इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं, तो इसका डर्मेटोफाइट्स का मेनली 1 to 2 वीक्स होता है डेफिनेट। टाइप्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें बहुत सी चीज़ें याद करनी है, सो उसको हम लोग सेपरेटली स्टडी करेंगे।